Morning students, welcome to your science class. Today we are going to continue our reading of chapter 14, changes in our environment. Let us start reading with soil pollution. Causes. Soil pollution is caused when waste from various sources mixes with soil. Soil pollution तब होता है जब waste different sources से soil में mix हो जाता है. Management of waste is very big problem. वेस्टेज की मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट्स द सॉइल. एज वी नो दैट सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से लेट आउट होता है दैट पॉल्यूट्स द सॉइल. केमिकल्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू कॉज सॉइल पॉल्यूशन. और केमिकल्स जो हम इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं वो सभी भी सॉइल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल पॉल्यूशन न्यूट्रिएंट्स का लॉस करता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है. इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन. और इससे सॉइल इरोजन भी होता है. हार्मफुल केमिकल्स विच पॉल्यूट द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को वो प्लांट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. व्हेन दीज प्लांट्स आर इटन बाय अस इट कैन कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज़. जब ये प्लांट्स हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डिजीज़ होने के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एनी वाटर बॉडी. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी वाटर बॉडी का कंटेमिनेशन हो जाना, पॉल्यूटेड हो जाना, लाइक लेक्स, ग्राउंड वाटर, ओशंस विथ केमिकल्स और बैक्टीरिया दैट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इट्स प्योरिटी. केमिकल्स और बैक्टीरिया से कंटेमिनेट होना जिससे क्या होता है कि जो वाटर की क्वालिटी है और उसकी प्योरिटी है वो डिग्रेड हो जाती है. Causes. Water pollution is mainly caused by waste thrown into it. Water pollution mainly कैसे हो जाता है? जब हम उसके अंदर वेस्ट को थ्रो करते हैं. But it can also be caused as a chain reaction from soil pollution and air pollution. But ये तब भी हो सकता है अगर ये chain reaction है of soil pollution and air pollution. It can spread when water from different sources flow together. और ये spread कैसे हो सकता है कि जो water है वो different sources से एक साथ फ्लो करे. ऑयल स्पिल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पिल्स कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन. जो ऑयल स्पिल्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पिल्स होता है वो भी ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है और जिससे क्या हो सकता है? वाटर पॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स? वाटर पॉल्यूशन डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर. वाटर पॉल्यूशन डिक्रीज कर देता है अवेलेबल वाटर की क्वालिटी को. इट कैन लीड टू वाटरबॉर्न डिजीजेस. और इससे वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप इरीगेशन. और ये रिड्यूस करता है वाटर सप्लाई जस्ट फॉर क्रॉप इरीगेशन. ऑयल स्पिल्स इन वाटर कॉजेज सफोकेशन टू एक्वेटिक लाइफ एज ऑयल फॉर्म्स अ लेयर ऑन वाटर सरफेस. जो ऑयल स्पिल्स होता है वाटर में वो सफोकेट कर देती है एक्वेटिक लाइफ को बिकॉज जो ऑयल है वो एक लेयर फॉर्म में बन जाती है वाटर सरफेस पे. दिस ऑयली लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू बी डिज़ोल्व इन वाटर. और जो ये ऑयली लेयर है ये एयर को वाटर में डिज़ोल्व नहीं होने देती विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ. और जो एयर रिक्वायर्ड होती है एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ब्रीथिंग के लिए. ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स कॉजेज डैमेज टू वाइल्ड लाइफ इन द इकोसिस्टम. जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है पेस्टिसाइड से वो डैमेज करता है वाइल्ड लाइफ, हमारे इकोसिस्टम की वाइल्ड लाइफ को. नाउ लेट अस रीड फैक्ट इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर यूजुअली कॉज्ड बाय रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड कैन कॉज अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ. जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाता है किसी भी लेक या वाटर बॉडी में जो कि कॉज है रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एनिमल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स और सीवेज से फ्रॉम द लैंड, इससे क्या होता है? डेंस ग्रोथ हो जाता है प्लांट का. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वाटर बॉडीज डिप्लीट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर वाटर बॉडी में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा प्लांट्स का इससे क्या होगा कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा लीडिंग टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. और इससे भी
एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो सकती है बिकॉज उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. दिस इज़ नोन एज एट्रोफिकेशन. इसे बोला जाता है एट्रोफिकेशन. जस्ट लाइक ऑयल स्पिल से भी ऑक्सीजन या एयर पास थ्रू नहीं होता, उसी तरह से अगर डेंस ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की वाटर सप्लाई में, तो भी वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिप्लीट करती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट नॉइज पोल्यूशन. व्हेन एक्सेसिव नॉइज इज प्रोड्यूस इट कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. जब एक्सेसिव नॉइज प्रोड्यूस होती है तो नॉइज पोल्यूशन कॉज होता है. उसका कॉज क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन कॉजेज. Some sources of noise pollution are machines in factories, vehicles, loudspeakers, and entertainment gadgets such as television and radio. कुछ noise pollution के क्या होते हैं कि जो machines हैं factories में, vehicles हैं, loudspeakers हैं, या entertainment gadgets हैं like television and radio, ये सभी noise pollution के reason होते हैं. Now let us read about the effects. People exposed to excessive noise often complain of headaches. In some cases, sustained exposure to loud noise can also result in deafness. जब people expose हो जाते हैं excessive noise के लिए तो वो complain करते हैं headache के. और कुछ cases में sustained exposure, continue exposure to loud noise, उससे क्या हो सकता है? deafness भी हो सकती है. Excessive noise pollution affects the ability of animals and birds to find their prey. Excessive noise affect करती है animals और birds की ability को, प्रे की एबिलिटी को. ओके, ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज इट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक. बिकॉज जब भी एक्सेसिव नॉइज होता है तो आपको भी पता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. एक्सेस साउंड में लीड टू मेंटल इम्बैलेंस एंड नर्वस डिसेबिलिटी. अगर एक्सेस साउंड होता है तो मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी नर्वस डिसेबिलिटी भी हो जाती है. Greenhouse effect. A greenhouse is mostly a glass enclosure used in cold climates to grow plants. एक greenhouse mostly क्या होता है? एक glass enclosure होता है. You can see here, ये glass enclosures हैं. Cold climates में इसका use किया जाता है for growing plants. Glass allows light to enter the enclosure. Glass से क्या होता है कि sunlight enter करती है. The light energy heats the inside. और light energy इसको हीट करना शुरू कर देती है इस एरिया को. द ग्लास एनक्लोजर ट्रैप्स दिस हीट्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग आउटसाइड. जो ग्लास एनक्लोजर होता है वो इस हीट को प्रिवेंट करती है और उसको बाहर निकलने नहीं देती. Thus the inside of the enclosure becomes warmer than the outside. जो enclosure का inside part है वो warmer हो जाता है than outside. So an artificial climate is created inside the enclosure. And with the help of enclosure एक artificial climate क्रिएट किया जाता है. द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ बिहेव्स जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस. और जो एटमोसफियर है अर्थ का वो बिहेव करती है लाइक अ ग्रीन हाउस. गैसेस इन द एटमोसफियर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस डज. जो गैसेस हैं एटमोसफियर में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती हैं? रूफ ऑफ ग्रीन हाउस डज, वो वही काम करती है जो ग्रीन हाउस का रूफ काम करता है. ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमोसफियर. थ्रू आउट द डे जो सनशाइन करता है थ्रू द एटमोसफियर. द अर्थ सरफेस वार्म्स अप इन द सनलाइट. और जो अर्थ सरफेस है वो वार्म अप हो जाती है सनलाइट से. एट नाइट द अर्थ सरफेस कूल्स. नाइट में अर्थ सरफेस कूल डाउन हो जाता है, रिलीजिंग द हीट बैक इन टू द एयर. और वो हीट को क्या करता है? रिलीज़ करता है एयर में दोबारा से. बट सम ऑफ द हीट इज़ ट्रैप्ड बाई ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर. बट कुछ हीट जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेज में, एटमोसफियर में. दैट्स वॉट कीप आर अर्थ वार्म. और इसी से ही हमारा अर्थ क्या रहता है? वार्म रहता है. दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है. बिकॉज ऑफ दिस लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट जो लाइफ है अर्थ पे वो तभी पॉसिबल है. द गैसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज. जो गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है. At night, most of the sun's energy escapes back into the space. नाइट में जो सन की मोस्टली एनर्जी होती है वो स्पेस में वापस चली जाती है. बट सम ऑफ इट इज़ ट्रैप्ड इनसाइड द एटमोसफियर. बट इसमें से कुछ एटमोसफियर में ट्रैप हो जाती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस फर्दर वार्मिंग द अर्थ. और वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण एटमोसफियर में ट्रैप हो जाती है और वो अर्थ को अगेन वार्म करती है. During the day, when the sun's energy reaches Earth atmosphere, most of it goes right through. Some bounces back into space.
डे टाइम में जब सन एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ एटमॉस्फेयर तक, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ इट गोज़ राइट थ्रू, और कुछ क्या होता है वो जो कुछ एक एनर्जी रह जाती है वो बाउंस बैक करती है इनटू स्पेस में। एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ग्रीन हाउस गैसेज, यू कैन सी हियर, ये जो एटमॉस्फेयर है ये ग्रीन हाउस गैसेज को कंटेन करती है। An increase in the amount of greenhouse gases in the air results in more heat being trapped in the atmosphere. जब increase हो जाता है किसका अमाउंट, ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट एयर में, इससे क्या होता है कि मोर हीट बीइंग ट्रैप्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप होने लग जाती है एटमॉस्फेयर में। इट लीड्स टू एन ओवरऑल राइज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज हो जाता है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। The temperature of the earth has increased by about 1 to 2 degree Fahrenheit in the last 100 years and it is increasing further. जो temperature है अर्थ का वो increase हो चुका है about 1 to 2 degree Fahrenheit last 100 years में, and it is increasing further, और ये बढ़ता ही जा रहा है। If the temperature keeps increasing, ice at the poles will melt. अगर temperature increase ही होता रहेगा तो क्या होगा, जो ice है poles में वो melt हो जाएगा। Water levels in the oceans will rise and large areas of land will get flooded. जो water levels है ocean में वो क्या होगा, वो rise हो जाएगा उनमें, और large areas हैं जो land के वो सभी flooded हो जाएंगे। There will be panic all around, और all around क्या हो जाएगा, panic हो जाएगा। The major greenhouse gases include carbon dioxide, methane, water vapor and ozone. ये सभी क्या है, major greenhouse gases हैं। We can see in this डायग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 64.3% होता है, मीथेन इज 17%, अदर गैसेज इज 11.9%, दिस इज नाइट्रोस ऑक्साइड दैट इज 6%, एंड फ्लोरोनेटेड गैसेज आर 0.8%. विच इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस बाई ह्यूमन्स, ग्रीन हाउस गैस जो ह्यूमन्स ने प्रोड्यूस किया है वो कौन सा है। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और आपको बताना है कि यही जो गैस है ये मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग का ही रीज़न है। तो आपको यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट वाटर पोल्यूशन, soil pollution, noise pollution. You have to read all these topics properly. Okay students, thank you and goodbye.